नमस्कार फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। मैं प्रश्न के साथ साथ इसका व्याख्या भी करूंगा। आप लोग डिटेल में देखिए। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सबको पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसका डिटेल देखते हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये फ्रेंड इसका डिटेल हो गया। सभी क्वेश्चंस में इसी टाइप से आप लोग कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक नहीं हुआ, इसमें से आपके कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आपका जो भारतीय संविधान है कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या है कथन दोस्तों? यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये नहीं है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये भी नहीं है दोस्तों, कुछ अंश लिया गया था। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है, बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हैं इसका डिटेल फ्रेंड, बहुत ही अच्छा डिटेल है, आप लोग जरूर देखिए। क्या है कि भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है। तो सही बात है कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। क्योंकि फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो सदता वैसे ही ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लिया गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के शासन अधिनियम से लिए गए हैं, या तो वैसे ही ले लिए गए या तो उनमें थोड़ा परिवर्तन करके शामिल किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? जो 26 नवंबर है, ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका डिटेल देख लेते हैं कि भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष कब हुई दोस्तों? 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है दोस्तों, ये मनाया जा रहा है 2015 से, भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती से किया गया था। और भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1900, भारत का जो संविधान है कब से दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया था तो 26 नवंबर को। अगर पूछा जाए कि लागू कब हुआ दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, अभी हमने बताया है। इसके बाद इसका डिटेल भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसी टाइप से मैंने इसको करवा दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि दी गई है। इसमें कहा गया है कि इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है भारतीय संविधान को। इसका डिटेल देखते हैं
दिया है डिटेल दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ है। यह विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से क्या हुआ दोस्तों, ये प्रभावी हुआ था। और जो अपने देश का संविधान है, गणतंत्र दोस्त कोई भी हो दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का ही, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान को लागू हुआ, कब लागू हुआ दोस्तों भारत का संविधान? अभी हमने बताया बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ दोस्तों? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका डिटेल ऊपर वाले प्रश्नों में करवा दिया है, इसका डिटेल वही था दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। इसमें तो लगभग दोनों निष्कर्ष सही हैं, मतलब ए और डी दोनों सही हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, इसका डिटेल भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा 26 जनवरी 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सत्य है, परंतु जो इसका कारण है, जो ऊपर कथन कह रहा था, वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। कथन तो दोनों सही है, लेकिन क्या है, जो ए मतलब ए है जो आपका मतलब कथन, और आर उसका क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, सॉरी दोस्तों। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मसौदा समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसका कुछ भाग 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू हो गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। अगर पूछा जाए कि 26 मतलब नवंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों, कुछ ही भाग इसका लागू किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। किसके तहत दोस्तों हुआ था? ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन मतलब 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र प्रदान करने के लिए कैबिनेट मिशन का 3 सदस्यीय समिति, जिसके सदस्य कौन थे दोस्तों? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली पहुंचा। मिशन ने भारतीयों को तत्काल अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक प्रस्तुति की, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के तहत हुआ दोस्तों, ये हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और भारत का पहुंचा था 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था एम.एन. रॉय ने। भारतीय संविधान के लिए विचार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। इसका डिटेल देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के निर्माण का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय को भारतीय साम्यवाद का पिता कहा जाता है। अगर पूछा जाए एम.एन. रॉय को भारतीय साम्यवाद का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। एम.एन. रॉय मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माता थे। अगर पूछा जाए कि एम.एन. रॉय ने किन पार्टियों की स्थापना की दोस्तों? मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी किसने की थी? एम.एन. रॉय ने। और सबसे पहले इनके ही विचार में आया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्योंकि फ्रेंड्स ये पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, उसके बाद में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसलिए अगर पूछा जाए कि पहली बैठक किसने की दोस्तों, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में की। और सभी के सबसे सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मतलब वरिष्ठता के आधार पर इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति का कार्य डॉक्टर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान सभा के विचार पर करना था। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम क्या है दोस्तों? मतलब संविधान सभा में कितने 7 सदस्य थे, इनके नाम इस प्रकार है, नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। कौन कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष थे। एन गोपालस्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के एम मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और इसके बाद दोस्तों एन माधवराव, इन्होंने BL मित्रा की जगह ली थी, जिन्हें क्या था, स्वस्थ कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद TT कृष्णमचारी, इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। किसने? TT कृष्णमचारी, याद रखिएगा। ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जरूर ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए उद्देशिका मतलब किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? ये प्रस्तुत की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका डिटेल देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था, याद रखिएगा, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदेशों को रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और साथ ही साथ इसमें यह भी फ्रेमवर्क था सुझाया गया कि जिसके तहत संविधान सभा का कार्य आगे बढ़ना था। इसे 22 जनवरी 1946 को क्या कर दिया गया? पारित कर दिया। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में समय इसे अध्यक्षों में विभाजित किया गया था। कितने दोस्तों? 22 भागों में विभाजित किया गया था भारतीय संविधान को। इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के प्रारंभ में इसे 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।